हाँ जी, प्रणाम। जी, प्रणाम भैया जी। मैं कल और परसों मेरा नेटवर्क गया था। जी, जी, जी। नहीं हुई वो, हमारा जो सब्जेक्ट अधूरा ही रह गया ना वो, मानव ये हमारे साधना में जो 4 देह है, हाँ, हाँ। उनके बारे में आपसे बात करनी थी। वो अधूरा, उस दिन नेटवर्क चला गया था, कल भी बात नहीं हुई। जी, जी, जी। तो हमारा उस दिन स्कूल। का उस दिन जो प्रभु जी ने समझाया था वो ध्यान में आया क्या आपके कि यस, नहीं? यस, यस आया, मुझे बहुत अच्छा तरह से आया। हाँ, हाँ। प्रभु जी ने जो बताया था, स्थूल देह के बाद वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के बाद वो लिंग देह है, कि जहाँ जी, से विचार विचार उत्पन्न होते हैं, उस लिंग देह को हम चित्रगुप्त भी कहते हैं। हमारी जो बातें हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सब लिंग देह में रहते हैं। लिंग देह के बाद जब समाधि के पास जाते हैं हम, साधना में आगे बढ़ते हैं, तो वो कारण देह। और जब कुंडलिनी ऊर्जा और समाधि ऊर्जा जागृत होती है, तो सप्त चक्रों को भेद कर वो 4 देह भी गिर जाते हैं, और उसके आगे हम शून्य में जाते हैं। परम जीव और शिव दोनों का मिलाप हो जाता है, और यही समाधि अवस्था है। ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि की तरफ जाते हैं। उस दिन में गुरु जी ने जी, बताया था, तो जी, समझ जी। हुँ। आगे। उसमें अभी आपका हाँ, प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न मेरा अगला प्रश्न है कि हम जब ध्यान करते हैं, विचारों का मंथन चलता है, एक विचार आता है, उसके बाद विचार आता है, उसके बाद विचार आता है, और उस जो श्रृंखला है विचारों की, वो कट नहीं होती, कभी कभी रुक जाती। जब हमारा प्राणायाम होता है ना, प्राणायाम होने के बाद जो मन है वो सुषम हो जाता है। सुषम होने के बाद कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड, मिनट नहीं बोले, सेकंड के लिए वो है ना, विचार रुक जाते हैं, वही पकड़ना चाहिए। और उस पर शून्य में हम कैसे जाए? जी, वो रुका हुआ है ना, आपने जो बोला वो वही है। विचारों हाँ, वो उसी पैटर्न में आते हैं। पहले आएगा और उसके नेक्स्ट आता है। अगर हमने पहला वाला जो है ना उसी को स्टॉप कर दिया ना, उसका या, नेक्स्ट 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 श्रृंखला को हम रोक सकते हैं। और जो वो रोकने के बाद में आपने बोला ना, मिनट भी नहीं आती, सेकंड में आता है। उसी यस, सेकंड वाले टाइम को बढ़ाना है, और वही निर्विचार वाली अवस्था है। और हाँ वो जब जी, बढ़ते 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 जाएगा ना, तो एक भीतर है ना, एक मौन, एक आनंद, एक अद्भुत सा ही सच्चिदानंद फील होता है जब हम निर्विचार में आ जाते हैं तब। और जी, पता जी, है, ये वाला जब अभ्यास करते हैं ना प्रभु जी, तो पहले तो ध्यान में पकड़ में आता है, और फिर दैनंदिन जीवन में भी पकड़ में आता है वो। बराबर, मेरे बराबर। खुद का अनुभव है चलते फिरते। ऐसे है ना, अगर ऐसे शांत होके बैठ गया ना, मेरा बहुत बार ऐसा होता है, मोबाइल लेके मैं ऐसा बैठा हूं ना, और शांत भी हो गया ना, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए शांत हो गया ना, वो निर्विचार वाला आ जाता है। भीतर से एक हाँ, उमंग, आनंद तरंग, और एकदम शांत वाला आता बराबर, है। तो बराबर। इसी, हाँ, तो ये वाला जो है ना, उसी का समय बढ़ाते 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 जाना है। वह हाँ, निर्विचार की अवस्था को ही समय हमको बढ़ाना है। जी प्रभु जी। बराबर। जी, जी, जी। अ, वैसे आपको जैसे होता है ना, हम कि हम कभी बैठते हैं जी। और हम फिर विचार हो जाते हैं। होता है कभी-कभी हम बैठते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ना, योग निद्रा जैसी अवस्था है। योग निद्रा जैसी लगती है। हम उसमें, अलग हाँ, उसमें ना होश अपना बना हुआ रहता है, वो स्टेज पे, लेकिन है ना। होश बना रहते हैं। हाँ, जागरूकता बनी रहती है, पता रहता है सब कुछ चीज, लेकिन विचार नहीं रहता, होश तो रहता है। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। आज हमारे जो अंदर की जो ऊर्जा है, उसको महसूस करते हैं। हाँ, ऊर्जा को भी महसूस करते हैं वो स्टेज में ना, ऐसे पूरा फील साक्षी होता है, भाव से रहते हैं। हाँ, चल रहा हुआ फील होता है। यस, जी, यस। उस कौन से चक्र पे क्या चल रहा है, ऊर्जा किधर बह रही है, समझता है। वो जी, जब वो अवस्था आती है ना, मुझे अभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बैठते शांत बैठे, अचानक हम गहरे सोच में गए, आध्यात्मिक की वगैरह, इस व्यवहारिक दुनिया से अलग सोच में गए ना,
तो ऊर्जा का महसूस होता है, और कुछ देर के लिए हम वही विचारों में रहते हैं। इधर के कोई हमसे बात भी किया ना, ऐसा है वैसा है, वो सुनते भी नहीं, हमारे माइंड में घुसती भी नहीं है। ऐसी अवस्था होती। अच्छे, फिर हम हमारी दुनिया में आते हैं, व्यावहारिक दुनिया में। उस योग निद्रा जैसा ऐसे फक्त निद्रा नहीं रहती है, हम साक्षी भाव में रहते हैं उसमें। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। आणि गुरुजी, एक मेरा सवाल है। जी जी बोलिए। हाँ, जब कुंडलिनी ऊर्जा जागती है, वो ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर जाती है। जब वो ऊपर जाती है, तो हमको अलग अलग से अनुभव आते हैं। और उस जब मैंने कई जगह पे पढ़ा है, सुना है, अगर वो ऊर्जा सुषुम्ना में कहीं अटक जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? वो ऐसा वो ऊर्जा का फ्लो रुक गया ना, तो फिर वो बीमार होते हैं। मतलब वो अलग ही, वो वही तो होता है, ऊर्जा का फ्लो रुकने के वजह से ही तो फिर ये बीमारी वगैरह सब होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और वो सुषुम्ना में होने के कारण फिर वो थोड़ा सा ज्यादा ये रहता है। दिनचर्या ये देखा पड़ेगा। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, दिनचर्या बिगड़ जाएगा, ये इस प्रकार से होता है। हाँ जी, हाँ जी। जी। कभी कभी ये ज्यादा नींद आती है क्या गुरुजी? हाँ नींद आती है, वो ज्यादा वाला भी आता है, वो भी एक अवस्था है। इवन हाँ तो जी, हमारे कुछ है, वो क्या नाम है, वो अंजिला माता जी को भी था ये, और मालविका दीदी का भी अनुभव था। आती है, नींद आती है, आलसी बना पड़ा रहना ऐसा लगता है, कुछ भी ना करे बस पड़ा रहे, और नींद वाला भी। हाँ तो जी, हाँ जी। वो, हाँ, ये भी एक स्टेज है, पड़ाव है, ये वाला भी आता है। सबको आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आता है। हाँ, नींद आती है। जी कभी जी। कभी भूख प्यास भी नहीं लगती। अरे सब होता है दुनिया में, जितने अनुभव है सब जितने जितने है ना, सब दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। कभी बॉडी गर्म होती है, कभी बॉडी ठंडी होती है, कभी हाँ, हल्का लगता है, कभी भारी लगता है, सर चकराने लगना, गूज़बम्प आना, पसीना आना, डर लगना, सब पूरा। बहुत होते हैं, बहुत है सब। बहुत 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 एक्सपीरियंस आते हैं। हाँ वो आते ही है, स्वाभाविक है प्रभु जी, ये आते ही है ना। हाँ, वैसे हम्म। लेकिन हम उसमें। ध्यान करना है, मैंने उस दिन भी आपको शायद बताया था चंद्रभान जी, हाँ ध्यान जी। करना है, और होशपूर्ण अपना दिनचर्या करना है, और एक्सरसाइज वगैरह करना। हो नहीं, आपने बताया वैसे मैं ध्यान भी करता हूँ, और हल्के से वो एक्सरसाइज पहले करता था, आज भी करता हूँ। एक्सरसाइज मेरी रहती है, सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं। जी जी। हाँ, और शाम को भी मेडिटेशन करता हूँ, आधा पौन घंटा 1 घंटा तक। सुबह भी 1 1.5 घंटा। 45 मिनट्स करना, चंद्रभान जी 45 मिनट्स अच्छा टाइम है। 45 मिनट्स में हम डायमेंशन चेंज करके वापस इधर डायमेंशन में आ जाते हैं, 45 मिनट्स लगता है ना। हो। और इवन दो अगर आपको लगे ना, तो हमारा जो ध्यान वाला है ना, वो वीडियो में ग्रुप में अभी डाल देता हूँ, उसको हाँ उसको कान में लगा लीजिए और कर कीजिए, उसमें मंत्र के साथ में है, तो वो पावरफुल है। ऊर्जा भी महसूस होगी फिर आपको, है ना। समर्पण हाँ भाव से अगर करेंगे ना उसी प्रकार से ध्यान, वो गाइडेड है, माता जी ने गाइड किया है, तो बराबर वो फील भी होता है फिर, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। गुरु जी, वो मैंने सुना है, कई ये पढ़ा भी है। तो कई चक्र है हमारे, जो मेन जो चक्र है, सप्त चक्र, मूलाधार से सहस्त्र तक, वो कभी कभी अनबैलेंस हो जाते हैं क्या? उसके वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र। वो चक्र असंतुलन वाला वो वही है, ऊर्जा का बहाव जो रहता है ना, वो अटक गया, उसी के कारण फिर वो डिसबैलेंस होता है ना। फिर उसी के कारण वही है, और बीमारी आती, ये आता, वो फिर शरीर पे दिखेगा ना। अब कैसा है, अगर उस ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह अगर वो
खुला नहीं प्रॉपर वे से, तो फिर वो दिक्कत करेगा। मैंने उस दिन बताया था ना, पानी बह रहा है और उसको बीच में कचरा आ गया, कचरा आ गया तो वो तो उसको उधर तकलीफ करेगा ना, लेकिन वो स्वाभाविक ही है ना। हम अगर बैलेंस में रहे, हमारी दिनचर्या ठीक रहे ना, तो वो खुल भी जाता है फिर। कुछ जो सप्त चक्र के बीज मंत्र है उसका भी जाप करेंगे तो अच्छा हो रहेगा ना। हाँ, मंत्रों के जाप का भी इफेक्ट होता है, और ये जो हमारा डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 मंत्र है ना, ये सातों का मिला के एक ही बाप है, ब्रह्मांड का। सातों का अलग 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 करने सा नहीं। और ये वाला भी कुंडली का मैं बताता हूँ। आप ऐसा है, आप आते हैं, आपका क्वेश्चन है करके ना, हम मतलब डिस्कस भी करते हैं। हमने जो मार्ग करके हम आए हैं ना, और जितने कुछ भी ये वाले अनुभव हुए हैं ना, तो उसमें है ना, एक पर्टिकुलरली चक्र पे हमने कभी भी फोकस नहीं किया। हाँ और जी। प्रभु जी ने भी हमें कभी नहीं सिखाया कि लम 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 बोलो तो मूलाधार करेंगे। मुझे पता है लम 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 करने से मूलाधार में वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन फिर होता ये है। चक्र पे जाओ, ऐसे करो, ओम 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 बोलो तो आज्ञा पे होगा, ऐसा वगैरह, वो हम उस पे गए ही नहीं। ये कैसा होता है ना, हम उस चक्रों पे ध्यान, चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ते हुए स्वाभाविक रूप से ही समर्पण भाव से वो टिम्बर गीता को करते 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 आए ना, तो ये ऊर्जा बहना, ये होना, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। चक्र खुल रहे, ये हो रहा है, ज्ञान उभर रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये चक्र खुलेगा, मैं ये मंत्र बोलूँ, वो मंत्र बोलूँ, वो उसके नहीं करना है ना हमें। मतलब हमारा जो मार्ग है एकदम प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से, क्योंकि प्रकृति को पता है। हमने अगर वो, आप जिसे भी मानते हो उसको समर्पण कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हाँ बराबर। स्वाभाविक रूप से अगर हुआ ना, वो अच्छा होता है फिर। हो, भक्ति हाँ भाव से, भक्ति हाँ योग जैसा। हाँ, और सहज रूप से आता है। सहज रूप से ऐसा, हम्म, नेचुरल जैसे, हाँ, स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से। जी जी जी। जैसे किसी पे हम भक्ति योग कहते हैं, भक्ति योग की तरह समर्पण, पूरा समर्पण किया। हाँ कुछ हम और आप एक ही जैसे है, जी। ऐसा समर्पण भाव होने के बाद ही ये भाव आता है, और ये स्वाभाविक क्रिया होती है, भक्ति योग क्रिया। हम्म, फिर तो वो स्वाभाविक रूप से क्या क्या होता है वो, मतलब भी। हाँ, अब मैं बताता हूँ ना, जितने भी लोग हमारे टिम्बर गीता परिवार के जिनको भी आया है ना, स्वाभाविक रूप हाँ से कुंडलिनी जागरण सभी को हो गया है इधर, सबका मतलब मैक्सिमम लोगों का हिल चुकी है। तो वो फिर, आप बोलते हो ना अनुभव, ये ढेरों अनुभव है। वो मालविका दीदी है, वो ऐसी मुद्राएं लग जाती थी उनकी, कैसी कैसी हाँ जी, मुद्राएं करती थी जिंदगी में, बोले भैया मैंने ये मुद्रा देखी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मुद्राएं बना रही है। बराबर बराबर, हाँ, होती है। ऐसा ऐसा मतलब वो हिलती है ना वो ऊर्जा, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें ऑटो स्वाभाविक रूप से होती है। अब उसने तो कुंडलिनी जागरण के लिए लम लम या यम यम वम वम शम शम नहीं किया, वो तो अपना टिम्बर गीता वाह 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 कर रही थी, और उसका समर्पण था। तो स्वाभाविक रूप से ही उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होगी, टिम्बर गीता के साथ, परम शून्य की ऊर्जा के साथ। तो कुंडलिनी ऊर्जा वही है, तो फिर वो जागृत होगी। जागृत हो गई, वो हिला दिया, हिला दिया तो वो जिसका संस्कार भाव धारणाएं रहते, वैसे वैसे वो क्रियाएं ऑटोमेटिकली होती जाती है। और वो बैलेंस होना भी जरूरी है। अगर जानकार कोई नहीं है, बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो झेलना भी पड़ता है फिर वो चीज को, है ना। बराबर। उसके भी कुछ अगर वो ऊर्जा झेल नहीं पाए तो साइड इफेक्ट भी होंगे हमारी अरे बॉडी में। साइड इफेक्ट, पागल हो जाते हैं भैया, सीधी बात। हाँ, उसका पागल हो संसार भी गया, उसका अध्यात्म भी गया, सब गया, खत्म हो गया। डॉक्टर के पास जाता जाएगा, डॉक्टर को उस ऊर्जा का पता नहीं है, बोलेगा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीपिंग पिल देता है 6 महीने तक के, बोलता है तू तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बोलता है। है। बराबर, पागल हो जाता है। ये पता है प्रभु जी हमको, ये सब चीजें। बराबर, हाँ उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ गुरु के मार्गदर्शन ही चाहिए उसको। जी। फिर इसके लिए जानकार चाहिए, और जानकार होकर भी
ऐसा कोई समझाने वाला, गाइडेंस वाला। और ये मैंने उसी दिन बोला था ना, ये टिम्बर गीता का क्षेत्र तो है। अभी आप आके यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं ना, ये प्रभु जी जुड़े हुए होंगे ना, हो गया, काम बन गया। ऐसा चलता है इधर। हाँ जी। ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे जुड़ने के लिए भी बहुत पावरफुल चीज रहती है, तड़प होगी आपकी, इसलिए वो प्रभु जी ने जोड़ा यहाँ पे, सीधी बात। क्योंकि मुझे पता है ना ये चमत्कार कैसे चलते हैं इस टिम्बर गीता के। हाँ जी। हाँ तो बराबर। कितने लोग भटके पड़े हैं, कितने लोग हैं। मैंने देखा है यार, वो अननेसेसरीली, मैं भी तो ऐसे ही इधर उधर जा, इसको पूछ उसको पूछ, ये कर करके करते थे। बताते नहीं है लोग, क्योंकि उनको ही पता नहीं है। तो वो उनको जितना पता है उतना ही बताएंगे। अब हमको करना है पीएचडी, मैं 10वीं वाले के पास जाऊंगा तो वो बोलेगा 10वीं पे ही खत्म है भैया, इसके आगे शिक्षा नहीं है। 12वीं वाला बोलेगा इधर ही खत्म है। और बातें तो हमको पीएचडी की चाहिए। तो फिर हमको तो पीएचडी का भी गुरु लगेगा ना भैया जी। ये चीजें हाँ ऐसी होती है यहाँ पे। बराबर। हम्म। गुरु गुरु ज्ञान चाहिए। हम्म। गुरु का मार्गदर्शन पूरा चाहिए। हम्म। अधूरा ज्ञान घातक होता है। हाँ। अधूरा ज्ञान की। और यहाँ पर तो टिम्बर गीता साक्षात शिव ऊर्जा है, वही बैलेंस करते। अरे वही साक्षात ऊर्जा है ना, वही कुंडलिनी है, वही परम शून्य की ऊर्जा है। तो होना ही क्या है, आ जाए समर्पण कर दे, वो बैलेंस उसका काम है फिर। हाँ हाँ जी। ऐसा होना है। ऐसा बराबर। और कुछ प्रश्न है चंद्रभान जी? नहीं ऐसे कल के सेशन में पूछा। ठीक है, आइएगा, हाँ, जुड़िएगा। शुभांगी दीदी को भी प्रणाम। जी जी, प्रणाम। ठीक है। ठीक है, फिर 10 बज गए। और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं, लेकिन भोले बाबा के लिए एक भजन है, क्योंकि आज आपने टॉपिक इतना अच्छा निकाला कि उस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मतलब चले तो वो पूरी रात खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन वही थोड़ा सा कुछ भाव इन भजन के माध्यम से भोले बाबा के लिए। बोलो, गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा चल रहे है, भोले बाबा का भी सुनना चाहिए। अच्छा जी। ठीक है। जी जी, बोलिए। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है गुरु का दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले बाबा का दरबार। हम करते इस द्वार को वंदन बारंबार। हम करते इस द्वार को वंदन बारंबार। कभी विश्वास न टूटे, गुरु का द्वार न छूटे। कभी विश्वास न टूटे, गुरु का द्वार न छूटे। गहरा है भव सागर और तुम ही तारणहारे। गहरा है भव सागर और तुम ही तारणहारे। तूफानों में कष्टी गुरुदेव ही रेवनहारे। तूफानों में कष्टी गुरुदेव ही खेवनहारे। तेरे हाथों सौंप दे हमने जीवन की पतवार। तेरे हाथों सौंप दे हमने जीवन की पतवार। कभी विश्वास न टूटे, गुरु का द्वार न टूट छूटे। कभी विश्वास न टूटे, गुरु का द्वार न छूटे। किन शब्दों में बताऊं एहसान प्रभु मैं तुम्हारे। किन शब्दों में बताऊं एहसान प्रभु मैं तुम्हारे। करुणा कृपा है गुरुवर
अब तुम ही कभी विसार करना, कृपा है गुरुवर, अब हम कभी ना विसारे। तेरे ज्ञान से भागते गुरुवर सारे रोग विकार, तेरे ज्ञान से भागते गुरु सारे रोग विकार। कभी विश्वास न टूटे, गुरु का द्वार न छूटे, कभी विश्वास न टूटे, कभी गुरु का द्वार न छूटे। झट से दौड़े आते, कोई दिल से तुम्हें पुकारे, झट से दौड़े आते, कोई दिल से तुम्हें पुकारे। देह कहीं भी रहती, पर तुम रहते पास हमारे। देह कहीं भी रहती, तुम रहते पास हमारे। तेरे चरणों में ही बसा है हम सब का संसार, तेरे चरणों में ही बसा है भक्तों का संसार। कभी विश्वास न टूटे, गुरु का द्वार न छूटे। कितना सुंदर कितना प्यारा है गुरु का दरबार, हम करते इस द्वार को वंदन बारंबार। कभी विश्वास न टूटे, गुरु का द्वार न छूटे। एक्चुअली ये भजन तो बहुत बड़ा है, बहुत ये है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं गा सकते, इसलिए बस कुछ सिलेक्टेड स्टैंजा ही बस भोले बाबा के लिए गाया है। प्रणाम भोले बाबा। वरना हमें वर्ड्स सुनते सो गए, नींद आ गया। जान में गए। अच्छा जी। इतना अच्छा गाया कि इतना गंदा गाया है भोले बाबा? अब नींद आ गई, अब अच्छा बुरा गाते तो नींद आता। हाँ हो गया। चलो मतलब लोरी हो गई तो ठीक है हाँ, तब लोरी तो। हो गई। ठीक है अब तो। ठीक है, ठीक जी है। जी जी जी, प्रणाम। प्रणाम सभी को। जी। धन्यवाद। प्रणाम भोले बाबा, प्रणाम सभी को। सभी को।